हेलो बच्चों, देखो आज हमने आपके लिए कौन सा खिलौना बनाया है। आज का जो हमारा खिलौना है ये देखकर ही समझ में आ गया होगा क्या है। ये एक ट्रक है। ट्रक जो क्या करता है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। अब देखते हैं ये ट्रक बहुत सारे सामानों को लेकर आता है। आज ये हमारे लिए क्या लेकर आया है, तो हम देखते हैं कि आज ये हमारे लिए क्या लेके आया है। इसमें कुछ है, ठीक है। इसको हम उतार कर क्रम से रखते हैं। हमने देखा कि इसमें तो बहुत सारी आकृतियां हैं, तो इन आकृतियों को हम क्या करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आकृतियों को देखो और मुझ में ढूंढो। मतलब कि इस ट्रक में हमें उस आकृति को ढूंढना है जो आकृतियां यहाँ रखी हुई हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहली आकृति हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये है, कौन सी आकृति है ये, इसको कहते हैं हम वृत्त। वृत्त एक बंद समतलीय आकृति होती है जिसके मध्य में एक बिंदु होता है। इस बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब हम इस ट्रक में ढूंढते हैं कहाँ है ये, ठीक है। हमको कहीं दिख रहा है वृत्त, ये एक मिल गया। इसका जो मिरर है वो गोलाकार है, मतलब ये वृत्त है। इसी तरीके से इस ट्रक के पहियों को अगर हम देखें तो ये भी गोलाकार है, तो ये है वृत्त। तो इस प्रकार से हमने ट्रक में वृत्त को ढूंढ लिया। आगे हम देखते हैं किसी और आकृति को। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं, यहाँ पर इतनी सारी आकृतियाँ हैं, इसमें से हम चलो इसको लेते हैं। ये जो है इसे हम कहते हैं आयत, ठीक है। आयत जो होता है वो हम कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समानांतर होती हैं। तो देखते हैं कहाँ है ये आयत, ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो क्या ये हो सकता है आयत? ये नहीं हो सकता, किसके आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर नहीं है। चलो आगे और ढूंढते हैं क्या है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये सामने का जो पूरा पोर्शन है वो आयत है, क्योंकि उसके आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर है। तो ये इस तरीके से हमको आयत भी मिल गया। इसके आगे चलो अब हम कुछ और ढूंढते हैं। ये है जैसे कि इस आकृति को इसके आगे हम अगली आकृति को पढ़ते हैं। ये आकृति है त्रिभुज। अब त्रिभुज को यहाँ पर ढूंढते हैं। त्रिभुज, ये देखिए सामने में ही हमको ये त्रिभुज मिल गया। त्रिभुज जो होता है इसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, और इन तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको त्रिभुज भी मिल गया। आगे हम और क्या ढूंढे, हाँ ये जो है जैसे कि ये है, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये इसमें 5 भुजाएं हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पंचभुज, ठीक है। तो ये पंचभुज कहाँ पे मिलेगा हमको, देखिए गाड़ी में कहीं पर। ये हो सकता है 5 भुजाओं वाला। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये ऊपर 5। तो इस प्रकार से ये पंचभुज है। तो हमें पंचभुज भी मिल गया। चलो अब आगे कुछ और आकृतियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखते हैं जैसे कि ये है वर्ग। वर्ग हम किसको बोलते हैं, जिसके चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पर वर्ग क्या हो सकता है, ये देखिए इसके जो दोनों ग्लास हैं अलग अलग से देखें तो ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं हमें बराबर दिख रही हैं। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी आकृतियों को ट्रक में ढूंढ लिया। अभी भी कुछ बचा हुआ है, देखते हैं कौन सी आकृति बची हुई है। तो
ये आगे अगर हम देखें ये स्टार शेप, ठीक है। अब इस आकृति को ढूंढते हैं, ये ट्रक में कहाँ पे है, ये हमें कहीं पे मिल रहा है, ठीक है। अभी तक तो नहीं मिला, चलो अच्छे से ढूंढते हैं कहाँ पे है। ओ चलो चलो, ये मिल गया हमें। यहाँ पे हमें कुछ और भी चीज़ें मिल गई हैं, जैसे कि ये स्टार भी मिल गया, और एक तरफ हम देखते हैं कि हमको आयत भी मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम नंबर को देखें तो ये कौन सा है, कौन से शेप में है, आयत के शेप में। यही इसका पिछला हिस्सा भी आयताकार है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे शेप को ढूंढ लिया है। अब तो इस प्रकार बच्चों आज हमने विभिन्न आकृतियों के बारे में जाना कि कौन सी आकृति जो होती है कैसी होती है, ठीक है। और इसके अलावा हम अगर देखें तो इस ट्रक में इसके अलावा भी बहुत सारी आकृतियां आपको नज़र आ रही होंगी, छोटी बड़ी, ठीक है। जैसे कि कुछ आकृतियां हैं, जैसे ये है, इसका जो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए ये एक अर्धवृत्त बना हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर हमें ये पंचभुजा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर एक आयत, इसमें भी 4 भुजाएं हैं। इसी प्रकार ये वृत्त, इसका जो मिरर है ये वृत्त है। और यहाँ पर भी कई प्रकार के चतुर्भुज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जो इसका गेट बना हुआ है, ये 5 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पर भी हम देखें तो बहुत सारे आयताकार स्ट्रक्चर यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो ट्रक है ये बहुत सारी आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। तो हम जिससे विभिन्न आकृतियों का अध्ययन कर सकते हैं और इसमें ढूंढ सकते हैं कि ये आकृतियाँ कहाँ पर हैं और इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, कितने कोण होते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा मेरे ख्याल से आपको बहुत ही पसंद आया होगा और हमने इसके माध्यम से विभिन्न आकृतियों का भी अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।